दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान और पावरफुल किंग की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ग्रीस के मैसिडोनिया से निकलकर ब्यास रिवर तक जो है पहुंचता है, और कैसे फिर वहां से वो वापस चले जाता है, क्यों वापस जाता है और आगे उसके साथ क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस वीडियो में जो है ओवरऑल समराइज करूंगा, तो आई होप आपको भी समझ आएगा। अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीस के मैसिडोनिया में पैदा हुआ था, और उसके बचपन से ही उसकी चाह थी कि उसको एक न एक दिन पर्शियन एम्पायर को जो है डिफीट करना है। हालांकि उसकी ये चाहत जो है 8 साल बाद पूरी हो जाती है। वो पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर टिल द बाउंड्री ऑफ इंडस तक जो है डिफीट कर लेता है, यानी कि जीत लेता है, कॉन्कर कर लेता है। उसके बाद उसके मन में चाह उठती है अब इंडिया को कॉन्कर करने की, और इंडिया को कॉन्कर करने के लिए वो सबसे पहला स्टेप लेता है, वो हिंदकुश माउंटेन को जो है क्रॉस करता है। उसके बाद वो इंडस रिवर को क्रॉस करता है और वो मिलता है अम्बी राजा से, क्योंकि अब अम्बी राजा जो है अलेक्जेंडर का ऑरा देखकर जो है डर जाता है और वो सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई फाइट नहीं होती है और अलेक्जेंडर को वो टेरिटरी ऐसे ही मिल जाती है। अब उसके बाद वो क्रॉस करता है झेलम को। झेलम को क्रॉस करने के बाद वो मिलता है पोरस के साथ, और वहाँ पर पोरस जो है लड़ाई के मूड में, पोरस भी था और अलेक्जेंडर तो था ही, तो उनकी लड़ाई होती है, और वो उस जिसको कि बैटल ऑफ हाइडिस्पस भी कहा जाता है, और उस लड़ाई में अलेक्जेंडर जीत जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अलेक्जेंडर कोई भी लड़ाई हारा नहीं था। तो लेटर क्या होता है कि अलेक्जेंडर को पोरस पर जो है दया आ जाती है, पता नहीं क्यों आती है, उसको दया आती है और वो उसी एरिया का जो है गवर्नर बना देता है पोरस को। उसके बाद अलेक्जेंडर जो है आगे बढ़ता है और चिनाब रिवर को क्रॉस करता है और कुछ ट्राइब्स को भी वहाँ पर हराता है, और उसके बाद वो रावी रिवर पर पहुंचता है, और अगेन वहां पर कुछ ट्राइब्स होती हैं उनको भी हराता है, और रावी रिवर्स को जो है क्रॉस करके आगे बढ़ता है। जिसके बाद अब वो ब्यास रिवर पर पहुंचता है, और जिसके पार अब उसे मगध एम्पायर के साथ लड़ना होगा, जिसका रूलर उस टाइम पर धनानंद था, जिसको देखकर अलेक्जेंडर थोड़ा बहुत डर जाता है। यानी कि मगध एम्पायर भी जो है हमें पता है कि कितना रिच एम्पायर था और कितना पावरफुल एम्पायर था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को थोड़ा बहुत डर लग जाता है, और वो निर्णय लेता है वापस जाने का, यानी कि वो और आगे जाने का निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि मगध एम्पायर वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था, और अलेक्जेंडर वहाँ से वापस हो जाता है। और ऐसा फिर कहा जाता है कि वापस होते होते रास्ते में अलेक्जेंडर की मौत हो गई थी, एंड बाद में जो है उसका जो एक और गवर्नर था सेलुकस निकेटर, जिसने कि उस पूरी टेरिटरी को हथिया लिया था। ये थी ओवरऑल कहानी अलेक्जेंडर की। आई होप आप सभी को जो है समझ आ गई होगी। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस बनाने की और कोशिश करूंगा। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं।